कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका हर शब्द आपके दिल को छू लेगा और आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगा। पत्थर का दिल और नन्ही मुस्कान एक शहर में माधव नाम का एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। वह पत्थर तराशने में इतना माहिर था कि उसकी बनाई मूर्तियां बिल्कुल असली लगती थीं। लेकिन माधव स्वभाव से बहुत ही सख्त और उदास रहता था। उसका मानना था कि दुनिया एक कठोर पत्थर की तरह है, जिसमें कोई भावना नहीं होती। उसने खुद को एक ऊंची चारदीवारी के पीछे कैद कर लिया था और किसी से बात नहीं करता था। एक दिन माधव अपनी वर्कशॉप में एक बहुत बड़े पत्थर को तराश रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम मुस्कान था, उसकी दीवार की दरार से झांक रही थी। माधव ने गुस्से में कहा, यहाँ क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। लड़की डरी नहीं। उसने मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आप इस पत्थर के अंदर छुपे हुए देवता को बाहर निकाल रहे हैं? माधव ठिठक गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसने रूखेपन से कहा, पत्थर के अंदर कोई नहीं होता। मैं इसे अपनी मेहनत से बनाता हूँ। मुस्कान मुस्कुराई और बोली, नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है कि दुनिया की हर कठोर चीज के अंदर एक बहुत सुंदर दिल छुपा होता है। बस उसे प्यार से तराशने की जरूरत होती है। इतना कहकर वह भाग गई। अगले कुछ दिनों तक माधव एक बहुत ही मुश्किल मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था। करुणा की मूर्ति। वह जितनी कोशिश करता, पत्थर उतना ही सख्त लगता। उसकी छेनी बार बार फिसल जाती और उसका हाथ जख्मी हो जाता। वह हार मानने लगा। उसे लगा कि वह अपनी सबसे बड़ी कलाकृति कभी पूरी नहीं कर पाएगा। वह गुस्से में चिल्लाया, मुस्कान की माँ गलत थी। इस पत्थर में कोई दिल नहीं है, सब कुछ कठोर है। तभी मुस्कान फिर आई। उसने देखा कि माधव का हाथ लहूलुहान है। वह बिना कुछ बोले अंदर आई और उसने अपनी छोटी सी रुमाल से माधव के हाथ पर पट्टी बांधी। उसने माधव के चेहरे की ओर देखा और कहा, अंकल, आप पत्थर को मार रहे हैं, इसीलिए वह आपको चोट पहुंचा रहा है। आप इसे प्यार से छुए, जैसे आप किसी सोए हुए बच्चे को जगा रहे हों। उस नन्ही सी बच्ची के शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। माधव ने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को महसूस किया। पहली बार उसे वह पत्थर बोझ नहीं लगा। उसने धीरे धीरे छेनी चलाई और इस बार वह पत्थर मक्खन की तरह कटने लगा। हफ्तों की मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हुई। वह इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह मूर्ति करुणा की नहीं थी, बल्कि वह मूर्ति उस नन्ही मुस्कान की थी। माधव का पत्थर जैसा दिल पिघल चुका था। उसने अपनी चारदीवारी गिरा दी और अपनी वर्कशॉप को एक स्कूल बना दिया, जहां वह गरीब बच्चों को कला सिखाने लगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। अगर आप कठोरता देखेंगे तो दुनिया पत्थर लगेगी। अगर प्यार देखेंगे तो भगवान मिलेंगे। हार तब नहीं होती जब काम मुश्किल हो। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। सबसे कठिन बाधाओं को भी प्यार और मासूमियत से पार किया जा सकता है।